से यहाँ पर की गई है और साथ ही साथ जो मतदाता है वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। चलिए, कुलदीप गोयल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। कुलदीप, कैसी तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से सुबह से ही मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर, कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और अब तक के आंकड़े क्या कुछ दिखा रहे हैं? कितने फीसदी तक मतदान हो चुका है अब तक? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम अभी कर्णपुर विधानसभा के बूथ संख्या 177 पर खड़े हैं। मैं बूथ के अंदर की तस्वीरें दिखाऊं उससे पहले मैं जरा यहाँ के जो मौसम है उसकी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। 11 बजे का समय हो चुका है और आसमान के अंदर जो बादल छाए हुए हैं, सर्द हवाएं चल रही हैं और जो कोहरा है वो भी छाया हुआ है। इसके चलते जो मतदाता हैं वो अपने घरों से अभी निकले नहीं है। प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। सुबह 9 बजे के जो आंकड़े आए थे उसके अनुसार 9% तक जो वोटिंग है वो हो चुकी थी। 11 बजे के आंकड़े हैं वो भी कुछ ही देर में अपडेट होंगे। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ के इस जो बूथ बनाया गया है उसकी तस्वीरें। प्रशासन की तरफ से काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। हालांकि ये आदर्श बूथ नहीं है, फिर भी इसको आदर्श बूथ की तरह सजाया गया है। बैलून लगाए गए हैं यहाँ पर, जो रंग बिरंगी जो फरियां हैं वो लगाई गई हैं और जो एक सेल्फी स्टैंड लगाया गया है यहाँ पर मतदाताओं को लुभाने के लिए। हमारे 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 साथ यहाँ पर जो बीएलओ हैं वो मौजूद हैं। सर, ये आदर्श बूथ तो नहीं है लेकिन उससे बढ़िया दिख रहा है, क्या सोच है इसके पीछे? नहीं, ऐसे मतदान ज्यादा से ज्यादा वो मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए ये किया है जी। क्या कुछ खास है इस बूथ में? कैसे खास सर? खास क्या क्या कुछ किया गया है यहाँ पर? क्या कुछ लगाया है? जैसे हम देख रहे हैं बैलून लगाए गए हैं। बैलून लगाया गया है, स्वागत के लिए वो लगाया गया, बैनर लगाया गया है, मतदान केंद्र के लिए, सहायता केंद्र के लगाए गए हैं बैनर। हाँ। और पानी पीने का भी इधर है, शौचालय के लिए लगाया गया जी। और मतदाताओं को ज्यादा मतदान के लिए ये किया गया है जी। प्रेरित किए। सुबह से मतदाता जो आ रहे हैं कि कितनी उनकी गति है? गति थोड़ी सी ठंड की वजह से कम है, पर वैसे आ रहे हैं जी। आ रहे हैं। हाँ। यहाँ कुछ मतदाता भी आए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, वोट करने आए हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेंगे आप? वोट जो इंसान अच्छा हो उनको वोट देंगे। जो क्या क्या सोचते हैं कि आपके गांव में क्या विकास होना चाहिए? सब कुछ विकास होना चाहिए। हाँ, किस हर तरह हर से एक समस्या का समाधान होना चाहिए? हम्म। आपसे जानना चाहूंगा, आप वोट करने आई हैं, किस तरह के जब वोट देंगी आप तो क्या आपके मुद्दे जहन में होंगे? सर, हमारे मुद्दे तो यही जहन में होंगे कि जो हमारे ज्यादा से ज्यादा काम है वो पूरे हों और हमारे गांव का विकास हो। आपके गांव के अंदर शिक्षा है, जो चिकित्सा है, उसकी व्यवस्थाएं कैसी हैं? बढ़िया है, शिक्षा की व्यवस्था बहुत बढ़िया आप देख रहे हैं और चिकित्सा की व्यवस्था भी बढ़िया है, बढ़िया हॉस्पिटल बना हुआ है, सब कुछ। 11 बजे का समय हो चुका है, सर्दी काफी है, घर के कामकाज निपटा कर आई हैं वोट करने के लिए? कुछ तो निपटा दिया, कुछ जाके निपटाएंगे। कुछ जाके निपटाएंगे। महिलाओं का कहना है कि सर्दी काफी है, कुछ काम निपटा कर आई हैं और कुछ जाकर निपटाएंगी और उसके बाद में जो अन्य वोटर्स हैं उनका भी इंतजार है। जैसे जैसे दिन बीतेगा उसके बाद में यहाँ पर जो वोटर्स के आने की गति है वो तेज होगी। फिलहाल इस मतदान केंद्र पर इक्का दुक्का लोग हैं, वही वोट करने के लिए आए हुए हैं। जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं मतदाताओं के लिए, जानना ये भी चाहेंगे आपसे कि अब तक जो मतदान के फीसदी है वो क्या कुछ निकल कर आंकड़े सामने आए हैं, और साथ ही ये भी जरा बताइए कि महिलाओं की भागीदारी किस तरीके से पोलिंग बूथों पर अभी देखने को मिल रही है? क्या महिलाएं पहुंच रही हैं यहाँ पर वोटिंग करने के लिए? देखिए, सुबह का वक्त है, अभी 11 बजने के आसपास का जो समय हुआ है। सुबह 9 बजे के आंकड़े हैं, उस आंकड़ों के अनुसार 9% तक वोटिंग हुई थी। 11 बजे के आंकड़े हैं वो अब से करीबन 15 से 20 मिनट के बाद अपडेट होंगे। जहां तक पुरुषों और महिलाओं की बात है तो अभी काफी कम संख्या के अंदर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। सर्दियों का समय है, ऐसे में जो महिलाओं को घर का कामकाज भी करना होता है, खाना बनाना होता है, कपड़े धोने हैं, बर्तन वगैरह का करना होता है, ऐसे में जो महिलाओं की संख्या है वो दोपहर बाद में ही यहाँ पर बढ़ने की संभावना है, क्योंकि वो घर के कामकाज निपटा कर, जैसा कि हमने अभी एक महिला वोटर से बात भी की थी तो उन्होंने कहा कि वो कुछ काम निपटा कर आई हैं और कुछ काम घर पे जाके निपटाएंगी। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि जो महिला वोटर्स की संख्या है वो दोपहर बाद ही जो बढ़नी है वो चालू होगी। इसके साथ साथ जो पुरुष हैं वो भी अब धीरे धीरे मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं। जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, किसी प्रकार की मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो सके? पोलिंग बूथों पर इसकी क्या व्यवस्थाएं हैं? तस्वीरों के जरिए भी दर्शकों को दिखाइए और जरा वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनसे भी पूछिए कि कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर मतदाताओं के लिए किए गए हैं।
जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात किए गए हैं। किस तरह की यहाँ पर हैं। सर आप यहाँ पे कोई बात नहीं, सुरक्षा व्यवस्था के लिए आप खड़े हैं, तो जैसे वोटर्स आते हैं किस तरह की आप चेकिंग वगैरह करते हैं, क्या कुछ ध्यान में रखा जाता है? जैसे मोबाइल लेकर नहीं जाना है, हाँ। इसलिए उनको पहले बता दिया जाता है कि अंदर मोबाइल लेकर नहीं जाना, जिससे कोई असुविधा ना हो। ठीक है। ठीक है। तो उसके साथ साथ और उनका वोटर पहचान पत्र है या कुछ और है, क्या क्या ध्यान रखते हैं आप? मतदाता पर्ची है और एक कोई भी ओरिजिनल आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र जो भी हो, ठीक है। जिसे पहचान हो उसकी। और जो अति संवेदनशील केंद्र है वहां पर क्या पुलिस जाब्ता और ज्यादा लगाया गया क्या? हाँ, जहाँ अति संवेदनशील है वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से एक्स्ट्रा जाब्ता लगाएगी। ठीक है। तो ये थे एक सुरक्षा कर्मी, इनका कहना है कि जो अति संवेदनशील केंद्र है वहां पर ज्यादा पुलिस जाब्ता लगाया गया है और जो सामान्य केंद्र है वहां पर जो 3 से 4 पुलिसकर्मी है वो लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से काफी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। 2 एरिया मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, वहीं 24 सेक्टर ऑफिसर भी तैनात किए गए हैं जो पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं ताकि जो मतदान है वो निष्पक्षतापूर्ण और शांतिपूर्ण हो सके। जी ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।